इस तरीके से सॉइल यदि आप बनाकर अपने पौधों को दे देते हैं तो आपके पौधे कभी नहीं मरेंगे। कई लोगों की क्वेरी थी कि किस तरीके से पॉटिंग मिक्सचर तैयार करते हैं और क्या रेशियो होना चाहिए। आज के वीडियो को देखने के बाद आपकी ये वाली कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि किस पौधे को किस तरीके की पॉटिंग सॉइल देनी है। वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने गमले के लिए सॉइल बना सकते हैं। आप इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। जब कभी आपको रीपॉट करना है या फिर गमले की सॉइल चेंज करना है तो इस सॉइल को आप दे सकते हैं। एक चीज़ यहाँ क्लियर करना ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार के पौधों के लिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडोर हो, आउटडोर हो या फिर फ्रूटिंग प्लांट है या वेजिटेबल प्लांट है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आप गार्डन सॉइल के लिए सॉइल इकट्ठा कीजिए। आपके पास पुरानी सॉइल है, आपके गमले की सॉइल है, वो भी ले सकते हैं या फिर अपने आसपास के गार्डन से या नर्सरी से, या आप सोसाइटी में रहते हैं तो आसानी से मिल जाएगा। कहीं से भी आप पहले सॉइल को इकट्ठा करेंगे। इस बात के लिए ज़रूर ध्यान रखें, मेक श्योर करें कि जिस दिन भी ये सॉइल प्रिपरेशन का आप काम कर रहे हैं उस दिन बारिश नहीं होनी चाहिए। जैसे कल ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो बारिश ना हो, धूप तेज़ हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी चीज़, जब आप सॉइल लेकर आते हैं सबसे पहले उसे मैनुअली क्लीन कर लीजिए, जैसे मैं क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि झाड़ वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैनुअली कंकड़ पत्थर यदि आप निकाल सकते हैं तो उसे ज़रूर निकाल लीजिए। दूसरा तरीका क्या है सॉइल को क्लीन करने का, जो मैं करके आपको दिखा रही हूँ। इसे थोड़ा सा स्ट्रेन आउट करेंगे, यानी चाल लेंगे। मोटी सी कोई चलनी जैसी चीज़ है, उससे चालने के बाद मैंने देखा है कि सॉइल का जो टेक्सचर है बहुत बढ़िया हो जाता है, जो मैं आपको अभी हाथों से करके दिखा रही हूँ। जब भी आप इस तरीके से मिट्टी को चाल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी चालिए, अदरवाइज़ हाथों पर प्रेशर बहुत पड़ता है। ये तरीका थोड़ा टाइम टेकिंग है और इसका सब्स्टिट्यूट ये है कि आप मैनुअली जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे हटा सकते हैं, लेकिन जब आप इससे चालते हैं सॉइल का टेक्सचर बहुत बढ़िया हो जाता है। ये जो कंकड़ होते हैं जो आपके सॉइल में ऑलरेडी होते हैं, ये पानी को होल्ड करके रखते हैं, मॉइस्चर एक्स्ट्रा क्रिएट करते हैं। तो गार्डन की सॉइल, खासकर जब हम पॉट में गार्डनिंग कर रहे हैं, गमले में गार्डनिंग कर रहे हैं, तो मिट्टी जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, कंकड़ पत्थर नहीं होता, वो मिट्टी उतनी अच्छी होती है। तो इसे आप एक बार इस तरीके से स्ट्रेन आउट कीजिए और एक जगह गार्डन सॉइल को इकट्ठा कर लीजिए। इस तरीके से जो कंकड़ पत्थर बच जाते हैं, इन्हें आप वापस यूज़ ना करें और इन्हें फेंकना ही अच्छा सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये जो कंकड़ पत्थर हैं ये, जैसा मैंने बताया, गमले में सॉइल को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर दे देते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्हें साइड कीजिए और इस तरीके की सॉइल बना करके पूरे दिन धूप में सूखने दीजिए, 24 घंटे। अब अगले दिन सॉइल पूरी तरीके से सूख चुकी है और इसमें किसी भी प्रकार का, जैसा आप देख रहे हैं, कोई भी गंदगी नहीं है। कई बार सॉइल में अंदर ही, जैसा आपने पढ़ा होगा, जीवाश्म होते हैं, चींटियों के अंडे और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं। तो धूप दिखाने से बहुत हद तक 80% तक तो ज़रूर सॉइल आपकी सेफ़ हो जाती है। इस तरीके से अगले दिन सॉइल का टेक्सचर नज़र आएगा, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपको इसमें क्या करना है, अब बारी आती है कि मिट्टी को भुरभुरा कैसे बनाना है। कोकोपीट एक अच्छा ऑप्शन है, कोकोपीट का आपको इस्तेमाल करना है, जो वीडियो में बता रही हूँ। लेकिन दूसरा जो इसका सब्स्टिट्यूट है, यदि आपके पास नारियल के बहुत सारे छिलके हैं तो उन्हें थोड़ा सा एक बार यदि इस तरीके से झाड़ेंगे तो कम से कम 2-3 मुट्ठी तो ये नारियल के जो सेल्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। इन्हें आप सॉइल में डायरेक्टली मिला सकते हैं। इससे जो सॉइल है आपकी वो थोड़ी पोरस हो जाती है। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि आप कोकोपीट 20% मिलाइए। कोकोपीट नहीं है आपके पास तो आप सैंड मिला सकते हैं। कौन सी सैंड लेनी है ये जानना ज़रूरी है। आपके लोकल एरिया में जो भी रेती आसानी से मिल जाती है, बिल्डिंग बनने के लिए जो इस्तेमाल होती है, उसका भी 20% आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी टोटल अमाउंट का 20% इस्तेमाल करना है। 20% सैंड, 20% कोकोपीट और 20% में आप नीम खली और वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे।
अब इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास नहीं है, यदि नीम खली आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नीम के पत्तों को सुखा करके ड्राई कर लीजिए और उनको डायरेक्टली आप सॉइल में क्रश करके या मिक्सर में एक बार चला करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कोकोपीट और सैंड मिलाया है मैंने। नीम खली डालने से जो प्लांट आप जब रीपॉट करते हैं उसके रूट्स में फंगस लगने के चांसेस नहीं होते हैं। और जो वर्मी कंपोस्ट है वो नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत होता है जो आपके प्लांट को मरने नहीं देता, न्यू लीव्स को लेने में हेल्प करता है। इन सब को अच्छे से आप मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास नहीं है, जैसे सैंड अवेलेबल नहीं है तो उसको स्किप किया जा सकता है। मिट्टी को पोरस बना करके रखने के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि यदि आपके पास घर की बनी हुई खाद है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब सॉइल में मुट्ठी बांध कर देखिए, यदि सॉइल बहुत ज़्यादा चिपक रही है या मुट्ठी बंध रहा है इसका मतलब कि सॉइल बहुत क्लेई है। तो क्लेई सॉइल में कभी भी पौधा जो है अच्छे से ग्रो नहीं होता है। तो आप अपनी समझ से इसको सैंडी बनाने के लिए 20-20% का रेशियो मिला लीजिए, यानी 20% मैंने लिया सैंड, 20% कोकोपीट, 20% में नीम खली और वर्मी कंपोस्ट और बाकी का रेशियो गार्डन सॉइल का है। नीम खली और वर्मी कंपोस्ट को कम इसलिए डाला है क्योंकि वो बाद में ऐड ऑन हो सकता है, लेकिन कई बार ओवर फर्टिलाइजेशन से न्यू जो पौधे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन की इतनी मात्रा रहेगी तो आपके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि सॉइल अच्छा होगा तभी गार्डनिंग सक्सेसफुल हो सकती है। जितने भी एक्सपीरियंस्ड गार्डनर हैं उन्हें पता है कि सॉइल का दमदार होना, पावरफुल होना ज़रूरी है। किसी भी तरीके की सॉइल में यदि आप पौधे उगाते हैं, कई बार पौधे उग भी जाते हैं लेकिन 1 या 2 बार फ्लावरिंग करने के बाद वो पौधा कभी भी फिर फ्लावरिंग नहीं करता और पौधा धीरे धीरे मरने लगता है। तो अच्छी सॉइल बनाना मतलब एक बेसिक गार्डनिंग का जो आप कह सकते हैं ABCD है, वो यही है कि सॉइल आपकी अच्छी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख सकते हैं। किसी भी प्रकार के खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉपी करके ले सकते हैं। धन्यवाद।